Dear students, I hope all of you are well and healthy in this corona period. Myself, Dr. H.K. Singh, Associate Professor ABST, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट दौसा। जैसा कि आपको पता होगा कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आप लोगों के एबीएसटी के 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा एंड एबीएसटी सेकंड का पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी का होगा। आज मैं आप लोगों से एबीएसटी सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात करूंगा। सांख्यिकी का विकास 20वीं सदी में बड़ी तीव्र गति से हुआ है। प्राचीन काल से ही सांख्यिकी मीन्स आंकड़ों का प्रयोग शासन या राजाओं के द्वारा जनता की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा। राजाओं या शासकों के द्वारा संपत्ति पर टैक्स लगाने या अपने सैन्य शक्ति का ज्ञान करने के लिए आंकड़ों को एकत्र किए जाने की परंपरा रही है। इसीलिए इसे साइंस ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही आंकड़ों या समंकों को शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आय व्यय, जन्म मरण, सेना, भूमि और टैक्स से संबंधित डाटा को कलेक्शन की विधियों का उल्लेख किया है। अकबर के शासनकाल में भी उसके राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने भूमि पर लगान लगाने के लिए भूमि की पैमाइश करवाई थी। 7वीं 18वीं शताब्दी में जो लोग गैम्बलिंग या जुए खेलने का काम करते थे उनके द्वारा भी गणतज्ञों का प्रयोग किया गया और उस दौरान थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, लॉ ऑफ लार्ज नंबर जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। 19वीं सेंचुरी में कार्ल पियर्सन, गाल्टन, बाउले जैसे गणतज्ञों ने सांख्यिकी के विकास को गति दी। 20वीं सदी आते आते एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये सांख्यिकीय युग था जिसमें मानव जात से संबंधित जितनी भी साइंसेस हैं उसमें इसका उपयोग होने लगा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान के लिए समंकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो गया। सांख्यिकी जो शब्द है वो जिसको आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक, लैटिन भाषा के स्टैटस तथा इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से उत्पन्न माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1749 में जर्मन के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड अकनवाल द्वारा किया गया, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। सांख्यिकी शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग होता है, बहुवचन के रूप में और एकवचन के रूप में। बहुवचन संज्ञा के रूप में जब आप कहेंगे तो यहाँ हमारा आशय समंकों और आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित ज्ञात संख्यात्मक तथ्य होते हैं। खाद्य के समंक, बेरोजगारी, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय के समंक। और एक वचन के रूप में जब मैं बात कहूँगा तो मेरा आशय सांख्यिकी के सिद्धांत और विधियों से होता है जिसमें आंकड़ों को एकत्र करना, उनका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विवरण, विश्लेषण और निर्वचन मीन्स इंटरप्रिटेशन से संबंधित मेथड्स को शामिल किया जाता है। सांख्यिकी में चूँकि समंकों के आधार पर आप कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं तो कोई भी तथ्य समंक है या नहीं है इसके लिए हॉरेस सैक्राइस ने एक
परिभाषा दी है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि समंक होने के लिए उनमें ये विशेषताएं होना जरूरी है। मीन्स पहला, समंक तथ्यों के समूह के रूप में होते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्तिगत तथ्य समंक नहीं हो सकता है, तथ्य हमेशा समूह के रूप में होते हैं। किसी एक व्यक्ति की इनकम, उसकी हाइट या प्राप्तांक समंक नहीं होंगे जब तक उनको सामूहिक रूप से व्यक्त न किया जाए। दूसरा, समंक संख्या के रूप में होते हैं जिनका मापन संख्याओं में किया जा सके। अगर संख्याओं में मापन संभव नहीं है तो वो समंक नहीं होंगे। गुणात्मक तथ्य समंक नहीं हो सकते हैं। कोई सुंदर है, बेरोजगार है, अच्छा है, बुरा है, वो समंक नहीं है। बहुत से तीसरा, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे आप किसी देश की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होगी। वहाँ की फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज़ क्या हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, लोगों की लिटरेसी क्या है। इसी तरह से समंक जो आप कलेक्ट करते हैं उनके दो मेथड होते हैं। एक तो गणना और दूसरा होता है अनुमान लगाना, इनुमरेशन एंड एस्टिमेशन। क्षेत्र अगर सीमित है तो हम गणना कर लेते हैं, व्यापक क्षेत्र है तो अनुमान लगाते हैं। खान माइंस में कितने टन मिनरल्स हैं उसके बारे में अगर मुझे अनुमान या डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। चूँकि गणना संभव नहीं है तो अनुमान के आधार पे हम वहाँ पे एस्टिमेट कर लेंगे कि इतने टन मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। समंकों की एक और विशेषता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए इनके कलेक्शन में। जब भी आप समंक कलेक्ट करेंगे तो उद्देश्य निश्चित रूप से क्लियर पहले होना चाहिए। मान लीजिए मज़दूरों की मजदूरी के आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए पहले कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। उनके लिविंग स्टैंडर्ड का मेज़रमेंट है, उनकी वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए डाटा कलेक्ट मैं कर रहा हूँ, या दो इंडस्ट्रीज़ की आपस में कोई कंपैरिजन मुझे करनी है। उसी तरह से जिस पर्पज़ के लिए किए हैं एक्यूरेसी का भी क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली ही आपको रखना पड़ेगा। जैसे दो स्थानों की दूरी का अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का क्राइटेरिया एक्यूरेसी का परफेक्ट हो सकता है, लेकिन दो लोगों की हाइट का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे सेंटीमीटर का जो क्राइटेरिया होगा वो शायद एक्यूरेसी के लिए परफेक्ट माना जा सकता है। समंकों की एक और विशेषता है कि उनमें आपस में एक समानता होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए ताकि उनकी आपस में तुलना की जा सके। अगर किसी हस्बैंड की एज दे रखी है और वाइफ की हाइट दे रखी है तो वहाँ पे उनकी तुलना नहीं हो सकती है। चूँकि तुलना नहीं हो सकती है तो वो डाटा नहीं हो सकते हैं। तो समंकों के लिए ज़रूरी है कि उनमें सजातीयता होनी चाहिए और तुलनीयता होनी चाहिए। जब तक तुलना करना संभव नहीं है तब तक वो समंक की परिभाषा या क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। सांख्यिकी की एक आधुनिक परिभाषा जो वर्तमान में प्रचलित है उसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। सांख्यिकी को विज्ञान व कला दोनों कहते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के उद्देश्य से क्या करते हैं, समंकों को संग्रहित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, सारणीयन करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसके बाद इनसे संबंधित जो भी वैज्ञानिक रीतियां हैं उनका प्रयोग करते हुए अन्य भौतिक और सामाजिक विज्ञानों को समझने में सहायक होती हैं ताकि निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत थैंक यू वेरी मच।